अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, क्योंकि हमारे साथ अब दो बैचेस मर्ज हो गए हैं, दो या तीन मेरे ख्याल में, दो तो सर शहरियार वाले और एक हमारे वाला। जो हम लोग थे, हम लोग वाइट स्टार्ट कर चुके थे और उसके अंदर रैक राउटर था। रैक राउटर पे हम लोग चल रहे थे, ऐसी है भैया। लास्ट क्लास में हमने रैक राउटर पढ़ा था, सिर्फ स्टैटिक राउटिंग की थी, डायनेमिक राउटिंग नहीं की थी। डायनेमिक से मुराद के भाई इस स्पेसिफिक हर यूज़र के लिए अलग से एक पेज ओपन होना चाहिए, जिस यूज़र पे क्लिक हो उस यूज़र की डिटेल आए, तो उस टाइप की राउटिंग को आप बोलते हो डायनेमिक। तो हमने लास्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक राउटिंग की थी, डायनेमिक राउटिंग नहीं की थी। और जो सर शहरियार वाला है, अच्छा मोबाइल यार साइलेंट पे लगा लें। जो सर शहरियार वाला बैच था उसमें हमने सिर्फ रेक्ट स्टार्ट की थी। ऐसे कितने जो सर शहरियार वाले हैं? तो भैया रेक्ट स्टार्ट की थी या नहीं की थी? की थी, होगी थी, क्यों नहीं की भैया? इसको अच्छा वो कराची में भी एडमिशन ओपन है, वहां पे एडमिशन ले लो। मजाक से हटके, क्योंकि मसला बताऊं क्या है अब। आज इसको चलो सही है, बाकी उस साइड से आपके साथ वाले, हाँ भैया आपने ट्राई किया, वेरी गुड, सुपर। बाकी क्लासेस में क्यों नहीं थे? तो बाबा ये गांव में अब ये कोर्स वैसे भी गांव पहुंच चुका है, तो इसलिए छोड़ दो अब पीछे। ये सबसे लास्ट भैया स्टार्ट किया था आपने, सबसे लास्ट वाले यार आगे आ जाओ अगर जगह है। इधर दो कुर्सियां लगा लो भले। एक तो है भी हम माशाल्लाह बहुत छोटे, हमारा यूनिवर्सिटी वालों के साथ मुकाबला है, तो हमें तो सबसे आगे बैठना है ताकि समझ आए सही करके। आप भी भैया आप भी आगे आ जाओ, यहीं पे लगा लो चेहरे यार। एक वहां बैठ जाओ और एक ये चेयर। अच्छा भाई, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर हमारा बैच स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग पे थे हम लोग, और जो सर शहरियार वाला था वो रिएक्ट स्टार्ट हुआ था, ऐसी है भैया। तो अब हमें दोनों को एक साथ लेके चलना है। तो हम क्योंकि अब ये है कि हमने इसमें से यूज स्टेट पढ़ लिया, जो जो चीज़ें हमने पढ़ ली वो हमें एक बार फिर से, एक क्लास होगी जिसमें हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा। आज हम क्या करेंगे, रेक राउटिंग राउटिंग फिर से स्टार्ट करेंगे, ताकि राउटिंग आपका भी रिपीट हो जाए। आपका डायनेमिक राउटिंग रहता है और इन लोगों ने अब तक राउटिंग की नहीं है, तो हम ये टॉपिक फिर से स्टार्ट करेंगे ताकि दोनों क्लासेस एक लाइन पे आ जाए। अच्छा फर्स्ट टाइम है कि मेरी क्लास सबसे आगे है, वरना अक्सर क्या क्या होता है कि हम पीछे होते हैं, बाकी ट्रेनर्स आगे होते हैं। तो शुक्र है इस बार हम आगे हैं, बाकी ट्रेनर बेचारे पीछे हैं। अच्छा जी जी, नहीं मैं टॉप हमने जो जो हमने क्लास में किया, इस क्लास के अंदर रेक्ट की बात करते हैं। हमने यूज स्टेट किया था, ऐसी है भैया, यूज इफेक्ट, रेक्ट बूटस्ट्रैप, एम यू आई, रेक्ट, उसके बाद रेक्ट टोस्टिफाई, आइकन्स, और नेटलीफाई पे बिल्ड अपलोड करना। मेरे ख्याल में हमने बस यही किया, ऐसे ही है। और यूज इफेक्ट से कुछ एपीआई वगैरह कॉल कराई थी, तो हमने ये रेक्ट के अंदर स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट रेक्ट से किया था और फिर हम वाइट की साइड अभी मूव हो गए हैं। हम लोग डायरेक्ट वाइट ही स्टार्ट करेंगे और वाइट से आगे चलेंगे। मतलब रेक्ट और वाइट में कोई फ़र्क है भैया? सिर्फ क्या होता है, वाइट के अंदर आपको इजीली प्रोजेक्ट बन जाता है, रेक्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर आप देखोगे, हमने भी जब ये रेक्ट स्टार्ट किया था तो हमारी भी एक क्लास ऐसी ज़ाया हो गई थी कि हमने सिर्फ पैकेजेस सेट और इसमें बनाने में मसला आया था। लेकिन वाइट बहुत स्पीड में चलता है, वाइट के अंदर
मल्टीपल टेम्पलेट्स बने हुए हैं, आप उसमें रेक्ट का टेम्पलेट सेलेक्ट करके रेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो हमने ये सब टॉपिक किए हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर अगर हमारी रेक्ट स्टार्ट हुई है तो हमें भी यहीं से करवाओ ना यार, ये सब टॉपिक होंगे। अच्छा, इसके बाद है रेक्ट राउटर वाला ना, ये वाला टॉपिक इसके साथ साथ मैं लाजमी करवाता रहूँगा। ये बहुत मेन टॉपिक है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, रेक्ट बूटस्ट्रैप, MUI, रेक्ट टोस्टिफाई, आइकन, नेटलीफाई। आज हम रेक्ट राउटर को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये हम लोग कर रहे होंगे। अभी हम आज इधर से स्टार्ट नहीं करूँगा, आज रेक्ट राउटर से स्टार्ट करूँगा। अब आप बोलो भाई यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट किया तो जो मेरे वाला बैच है वो बेचारा उसको सीखने कुछ मिलेगा नहीं। तो कुछ ना कुछ इसमें एक नई चीज़ उनके लिए आ जाएगी कि भाई वो डायनेमिक राउटिंग सीख रहे हैं, हम पूरी पूरी राउटिंग सीख रहे हैं, क्योंकि हमने स्टैटिक राउटिंग नहीं सीखी। आ रही है समझ? फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर ये टॉपिक रिपीट कर दूंगा। ऐसे सही है सबके लिए, या सर शहरियार वालों के लिए मसला है? जी यार, ऑनलाइन के लिए टाइम होना ज़रूरी है और ऑनलाइन के लिए पेमेंट होना ज़रूरी है। ज़रूरी तो दोनों है ना यार। तो सिलानी ऑनलाइन क्लासेस के पे नहीं करता, तो इसलिए वैसे मजाक कर रहा हूँ यार, टाइम का बहुत इशू है। आपको पता है मैं रात को 12:30 बजे पहुँचा, ये तबीयत भी इसलिए ख़राब है, और फिर सुबह फिर से काम था, और इससे पहले अब मेमन सोसाइटी का स्टार्ट हो रहा है, उसकी लिस्टिंग अलग मिल रही है कि भाई ये कोर्सेज आपने करने हैं। तो इसलिए टाइम तो मुश्किल है मेरे लिए ऑनलाइन निकालना। हाँ, या ऐसा पॉसिबल है सबके लिए जो तो आप सवाल कॉपी पे राइट कर लीजिएगा ना कि यार ये समझ नहीं आ रहा, ये लाइन सर आपकी ये लाइन समझ नहीं आई, मैं यहाँ वीडियो चला के उसी लाइन पे जाकर वो चीज़ बता दूंगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको अच्छा स्क्रीन शेयर करूँ। अच्छा, मैं स्टार्ट करते हैं, टेंशन की बात नहीं है। रेक राउटर एक अलग टॉपिक है, ऊपर वाले अलग हैं। तो जब हम रेक राउटर सीखेंगे, ये टॉपिक बहुत मेन है और वक्त के साथ हम ये कर लेंगे। हाँ अच्छा, रिपीट कर दूं, या तो ऐसा करते हैं कि आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि बाकियों के लिए भी टेंशन ना हो और हम भी इसका एक बार फिर से कर लें। ये क्या बोलते हैं? सही है भैया। तो मतलब देखो, हमारी क्लास को आपका ख्याल है कि नहीं यार, अगर हम होते हम बोलते नहीं यार हमें तो यही सिखाओ, क्या नहीं? अच्छा, तो हम वापसी आते हैं यूज स्टेट के तरफ। यूज स्टेट में क्या है? अच्छा, आज आपको रश ज़्यादा लगा है, कल ये इतना रश नहीं होगा, और नेक्स्ट वीक तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? कि आधी आवाम छोड़ चुकी होगी, या तो वो खुद छोड़ेगी या फिर उसको छुड़वाया जाएगा। छुड़वाया इस तरह जाएगा जब ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो कोशिश करना है कि समझ आए ताकि हम आगे चल सकें। अच्छा, रेक्ट के अंदर हमारे पास हम जो अभी टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं वो है वाइट का। तो वाइट के ज़रिए आप सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाते हो। हम डेस्कटॉप पे आकर, यहाँ पर आकर एक नया फोल्डर बना लेते हैं। बैच 4 का फोल्डर है, हम इसी में जाते हैं और यहाँ जाकर, अच्छा जो हमारा बैच है वो हमें कमांड बताएगा। भाई कमांड क्या है? npm क्रिएट, अच्छा गुड, स्पेस लेटेस्ट, ऐसी है भाई। अब सही है? तो हमारे पास इस कमांड से वाइट की बिल्ड बनती है। वाइट इजीली आपके पास यूज़ हो जाता है और आपको कोई लंबाई नहीं करनी पड़ती। तो आप सिंपल ये कमांड चलाओगे, npm की फुल फॉर्म होती है नोड पैकेज मैनेजर, और आगे आपने कमांड यूज़ की क्रिएट करो वाइट को जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। आपने यहाँ पे आकर रिपीट क्लास के नाम से एक प्रोजेक्ट बना लिया। एरो से अप एंड डाउन होगा और यहाँ से जाकर आपने क्या सिलेक्ट कर लिया? रेक्ट स्टार्ट कर लिया। आपका सवाल होगा बाकी क्यों नहीं? क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ क्या है? रेक्ट। हम सिर्फ रेक्ट करेंगे और उससे बाद आगे निकल जाएंगे।
रेक्ट के बाद जावास्क्रिप्ट आपने सेलेक्ट की और उसके बाद आपसे आपका मिनटों में ये प्रोजेक्ट क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अगर आप रेक्ट पे क्रिएट करते तो बहुत लंबाई होती। यहाँ पर एक चीज़ नहीं आई, क्या नहीं आई, नोड मॉड्यूल का फोल्डर नहीं आया। नोड मॉड्यूल का फोल्डर क्या होता है, वो अपने प्रोजेक्ट को बताता है कि आपने किन किन डिपेंडेंसीज के साथ रन होना है। तो नोड मॉड्यूल के अंदर आपकी सब क्या स्टोर होती है, डिपेंडेंसीज। आपको कहाँ से पता चलता है कि आपका प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, एक फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है भैया, package.json। ये वो फाइल होती है जिसके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हम कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, रेक्ट और रेक्ट डोम, ये दोनों की दोनों डिपेंडेंसीज यूज़ कर रहे हैं। डेव डिपेंडेंसीज वो डिपेंडेंसीज होती हैं जब ओनली हम इन्वायरमेंट कौन सा हमारे पास, अपने सिस्टम का इन्वायरमेंट मतलब लोकल पे चला रहे हो, इसको इंटरनेट पर ज़रूरत नहीं होती। इस डेव डिपेंडेंसीज का मतलब होता है जो आप अपने डेवलपमेंट मोड में डिपेंडेंसीज यूज़ करते हो। जब ये चीज़ इंटरनेट पे जाएगी तो इसको सिर्फ डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी, डेव डिपेंडेंसीज नहीं चाहिए होंगी। डिपेंडेंसीज मतलब क्या ना, उस चीज़ को चलाने के लिए। जैसे अक्सर आपने एक यूज़ किया था बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप की एक लिंक लगाई थी। एक हल होता है कि हम उसकी HTML के अंदर लिंक लगाते हैं, एक हल होता है हम उसको डाउनलोड करके लगाते हैं। ऐसी है ना भाई, दो तरीके से हम लगा सकते हैं। तो अब होता क्या है, जब आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हो तो उस पूरे पैकेज को आप जाकर इंपोर्ट कर लेते हो अपनी मेन फाइल में। रेक्ट में क्या होता है, आपको कोई CDN लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने डिपेंडेंसीज को बताते हो कि भैया आपने इसको यूज़ करना है। तो जब ये इंटरनेट पे जाता है, अपलोड होता है, तो ये खुद, जब आप एक कमांड चलाते हो npm run build, npm run build क्या करता है, इसकी एक बिल्ड बना देता है, स्टैटिक बिल्ड। एक सिंपल क्या बना देता है, बिल्ड बनाता है। ये कमांड हमें कहाँ से पता लग रही है, ये कमांड सब यहाँ लिखी हुई है। डेव का मकसद होता है कि आप अपनी इस प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हो। रेक्ट में स्टार्ट था, यहाँ पर क्या है, डेव। वहाँ पे था npm start, यहाँ पे होता है npm run dev। बिल्ड बनाने के लिए npm run build। लिंट क्या आपने चेक करना है कि आपके पास प्रोजेक्ट में कौन कौन से टेस्टेड मॉड्यूल्स यूज़ किए गए हैं। प्रीव्यू क्या आपकी बिल्ड जो बनी है उसको आप देख सको, तो आप कमांड चलाते हो npm run प्रीव्यू। हम बिल्ड क्यों बनाते हैं, अक्सर आपने गिटहब के ऊपर एक होस्टिंग की थी कि आपकी फाइल का नाम index.html होना चाहिए, तो gh-pages से आपकी वो ब्रांच क्या हो जाती थी, होस्ट हो जाती थी। ऐसी है ना भैया। तो बिल्ड क्या करता है, इसको आपका रेक्ट के कोड को index.html के अंदर जाकर कन्वर्ट कर देता है, पूरा एक स्टैटिक बिल्ड बना देता है, उसकी चीज़ अलग रखता है। अगर आप यहाँ पर जाकर अभी कमांड चलाओगे, कि हमने लास्ट क्लास में मेरे ख्याल चलाई थी, नहीं यहाँ पे हमने यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में जो काम किया था, इसमें एक में हमने बिल्ड मेरे ख्याल में बनाई थी, नहीं अच्छा नहीं बनाई। तो आप सिंपल, हमने नेटलीफाई पे इसकी अपलोड की थी ना, हाँ, उसके अंदर CSS का फोल्डर आता है। मेन बताने का मकसद कि भाई वहाँ पर आपके पास index.html की फाइल हुआ करती थी HTML के अंदर, यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर आप खुद बनाते हो। आप कैसे बनाते हो, npm run build से। बिल्ड का मकसद होता है कि ये इसकी एक बिल्ड बना दो, वो बिल्ड उठाकर आप अपने प्रोजेक्ट में जाकर डाल देते हो। कहाँ पर, अपना होस्टिंग सर्वर पे। तो होस्टिंग सर्वर फिर क्या करता है, वो चेक करता है आपकी डिपेंडेंसीज कि इसमें कौन कौन सी डिपेंडेंसीज यूज़ हो रही हैं। तो वो बताएगा भाई रेक्ट हो रही है और रेक्ट डोम हो रहा है। तो फिर वो कहाँ से उठाएगा, वो इंटरनेट से उठाएगा। क्यों, कि वो इंटरनेट पर होस्ट हो गई है। आ रही है समझ। लेकिन वो उसको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि भैया डेव डिपेंडेंसीज ओनली सिस्टम पे चलती हैं। सिर्फ अभी के लिए आप याद रख सकते हो कि यार डेव डिपेंडेंसीज
डेवलपमेंट मोड के लिए होती हैं। किसके लिए होती हैं? डेवलपमेंट। इसको इंटरनेट पे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि आपका ये ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट रेक्ट को सपोर्ट करता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है कि रेक्ट डोम आए, रेक्ट आए। इसको सिर्फ और सिर्फ मेन रेक्ट और रेक्ट डोम जो उसका अपना मेन डिपेंडेंसीज है, यहाँ पे क्या मंगवा रहा है? टाइप्स मंगवा रहा है, टाइप्स मंगवा रहा है यहाँ पे ESLint। तो अभी सिंपल याद रखने के लिए कि भैया डेव डिपेंडेंसीज वो डिपेंडेंसीज जब आप अपने लोकल इन्वायरमेंट पे कोई कोड चला रहे होते हो तब आपको ज़रूरत होती है। डिपेंडेंसीज वो डिपेंडेंसीज जिनको रन करना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए ये दोनों होना ज़रूरी है। आ रही है समझ कि डेव और डेवलप की डिपेंडेंसीज में ये मेन फ़र्क है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि भाई अब यहाँ पर जाकर आपके पास नोड मॉड्यूल नहीं आता। क्यों नहीं आता? बाय डिफ़ॉल्ट वाइड एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता है। अब भाई ये नोड मॉड्यूल कहाँ से आ गया? डिपेंडेंसीज जितनी भी होंगी वो सब की सब इंस्टॉल होती है, डाउनलोड होती है कौन से फोल्डर में? नोड मॉड्यूल में। अब आप यहाँ पर आओगे, अपना जो अभी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर कोई नोड मॉड्यूल का फोल्डर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ऐसी है ना भैया? यहाँ पे कोई फोल्डर नज़र आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। क्यों? कि अभी तक आपने एक कमांड नहीं चलाई। कमांड कौन सी है? npm इंस्टॉल। लेकिन जो हमने लास्ट क्लास में काम किया था उसमें हमें नज़र आ रहा होगा। और ये वो फोल्डर होता है जो आपको हेल्प करता है प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। अगर आप ये डिलीट कर दोगे तो ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं चल पाएगा। तो भैया इसको करने के लिए आप सिंपल यहाँ पर आओगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद एक नई कमांड चलाओगे जिसका नाम है npm। वो हम पहले आ चुके हैं यार, रिपीट क्लास में आ चुके हैं CD से। npm इंस्टॉल, आप npm i भी लिख सकते हैं और npm इंस्टॉल भी लिख सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नोड पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करो। ये क्या करेगा? ये चेक करेगा कि इसको रन करने के लिए इसकी भी ज़रूरत है और इसकी भी ज़रूरत है, तो ये दोनों को इंस्टॉल करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट मोड पे यूज़ होती हैं। नीचे वाले की ज़रूरत नहीं है वो, मतलब अगर ये सिर्फ और सिर्फ हमें डेवलपमेंट मोड में करनी होती है। मतलब इसको कोई ब्राउज़र एज को भी उठा लो, इसको भी, तो भी ये सपोर्ट करेगा उसको सिर्फ, क्योंकि ये सब ये इंटरनेट से उठा सकता है। ये वाला वर्जन नहीं उठा सकता। क्यों? कि भैया यहाँ पर रेक्ट का वर्जन ये यूज़ कर रहा है। क्या बता, रेक्ट आज 18 है, कल 19 हो जाए, आज 19 है कल 20 हो जाए। तो इसलिए फिर ये इसको देखता है कि भाई मुझे रेक्ट का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है अपने पास, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन इस वर्जन के हिसाब से हुई पड़ी है। अगर कल कोई जैसे फेसबुक में कोई चेंजिंग करते हैं, रेक्ट पूरा फेसबुक पे पूरा रेक्ट पे बना हुआ है। तो जब रेक्ट का फर्स्ट वर्जन था, मिसाल के तौर पर अगर 13 पे बना था, तो अब ये थोड़ी कि वो आकर अभी 19 पे, मतलब अगर अभी 18 चल रहा है तो सब 18 पे नहीं हुआ, अभी भी वो फेसबुक 13 पे ही है। उसमें सिर्फ क्या है, अपडेशन होती रहती हैं, पैकेजेस चेंज होते रहते हैं। अगर वो 18 से और 13 से 80 करना चाहें तो उनको दोबारा से प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। दोबारा से भाई फेसबुक का फिर से एक प्रोजेक्ट बने और उस प्रोजेक्ट में जाके वो चेंजिंग करें और फिर से फेसबुक लॉन्च हो। तो ये तो मसला है ना कि भाई, तो अब जब वो 13 पे बना था तो अब वो सिर्फ इसलिए जब उसका प्रोजेक्ट रन होता होगा तो साफ यहाँ पे 13 वर्जन लिखा होगा। तो अब वो ये इंटरनेट को नहीं चेक करेगा, ये चेक करेगा कि मेरे पास कौन सा वर्जन है। ये बोलेगा आपके पास 13 है, तो इंटरनेट से सिर्फ 30 वाला वर्जन आएगा, 18 वाला नहीं आएगा, अपडेटेड वाला नहीं आएगा। आ रही है समझ? अब बिल्कुल इसी तरह अगर OLX है, अब OLX ने कुछ चेंज करना है तो जिस वर्जन पे OLX बना था वो उसी पे रहेगा, सिर्फ क्या है वो अपनी अपडेट करेंगे। और जब वो इंटरनेट पे लाइव होगा तो वो वर्जन अपडेटेड वाला रेक्ट को नहीं उठाएगा, वो अपने आप को चेक करेगा
कि मुझे किस वर्जन की ज़रूरत है। वो बोलेगा भाई आपको 30 की ज़रूरत है, तो इंटरनेट से कौन सा वर्जन आएगा, 13 का। ये कौन करता है, ये सब काम इसका होता है, डिपेंडेंसीज का। आ रही है समझ सबको? ऐसा कोई जिसके ऊपर से जा रही है, या सभी सबके ऊपर से जा रही है, या लग रहा है कौन सी कहानियां स्टार्ट कर दी हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिसको सिंपल डेव और डेव डिपेंडेंसीज में फ़र्क समझ नहीं आ रहा, सिंपल अभी के लिए याद रखो यार कि डिपेंडेंसीज प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, डेव डिपेंडेंसी डेवलपमेंट मोड में रन करने के लिए। अब डेवलपमेंट में दोनों की ज़रूरत होगी, डिपेंडेंसीज की भी और डेव की भी। जब लाइव होगा, लाइव में डेव की ज़रूरत नहीं होगी, लाइव में सिर्फ किसकी ज़रूरत होगी, डिपेंडेंसी। अब इसीलिए इन्होंने साथ ये लिखा है डेव। डेव मतलब डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज ओनली।